कौन से सेटअप बन रहे हैं, क्या सेटअप पे काम, उन सेटअप पे काम कर रहे थे। आज जो सुबह सुबह जो हमारा ट्रेड पंच हुआ, वो तो ट्रेड पंच हुआ हमारा ऑलमोस्ट 9:21 में। 9:21 में जब 5 मिनट ने डे हाई ब्रेक किया, 9:21 में जो हमारी जो क्वांटिटी थी 300 क्वांटिटी थी 99 के भाव में, 9:22 पे 100 रुपये के भाव में, कि हम उसको प्राइस को ऊपर जाते हुए देख रहे थे। और जो मॉर्निंग में तुम्हारे पास ट्रेड होते हैं ना, तो तुम्हारे पास ना टाइम बड़ा वो होता है कि तुम्हारा टाइम नहीं कट रहा होता, तुम्हारी चीज़ें नहीं हो रही होती उस टाइम पे। तो यहाँ पे हमने 90 आई गेस 100 में लिया था, और ये लिमिट ऑर्डर था, एग्जीक्यूशन था। लास्ट ट्रेडिंग प्राइस 99 है और इसका ऑलमोस्ट लास्ट ट्रेडिंग प्राइस 157 है। लिमिट ऑर्डर लगाया था, 100 रुपये पे एग्जीक्यूट हुआ था, 100 रुपये पे एग्जीक्यूट हुआ था, और 225 क्वांटिटी थी, और 99 में से 9 रुपये 90 पैसे के आसपास इसे सेल कर दिया गया। तो आई गैस 9:26 पे इसे सेल कर दिया गया 99 पे। फिर इसे 9:27 पे फिर दोबारा से 106 रुपये में लिया गया, 106 रुपये में लिया गया। फिर एक और क्वांटिटी 119 रुपये में ऐड की गई और इसका एग्जीक्यूशन किया गया, और उसमें 155 पड़ी, कि 155 पे एग्जीक्यूशन हुआ। फिर इसमें जो ऑन द स्पॉट पुट ली थी, पुट का कोई 9:45 पे जो एक छोटी सी कैंडल बनी थी, छोटी सी कैंडल थी। इस छोटी सी कैंडल में ये होती है इनडिसाइसिस कैंडल होती है ये। मुझे लगा कि यहाँ से मार्केट नीचे आ सकती है, कंडीशन नहीं बन रही थी। फिर ऑलमोस्ट हमने 65 में ले गए, 62 में निकाल दी, 3 रुपये के लॉस में, वही 900 रुपये के आसपास का लॉस था हमारा। फिर हमने 25,950 की कॉल ली, 119 के भाव में ली, 119 के भाव में ली, और फिर 119 के भाव में ली, और एक लॉट ऐड करा। 450 क्वांटिटी 112 में निकाल दी हमने। जब 112 में निकाली, 112 में हमने एग्ज़िट करी, ये ऑलमोस्ट 10:01 के आसपास। फिर हमने एग्जीक्यूशन किया 38 में, 64 में फिर वो करी 375 क्वांटिटी 55 में निकाल दी हमने, 55 रुपये में हमने एग्ज़िट करी। और 55 रुपये में एग्ज़िट करके हमारी जो एंट्री बनती थी 600 क्वांटिटी 128 में ली, और 138 में 128 में ली थी क्वांटिटी, 128 में ली हमने, और 145 में एग्ज़िट कर दिया। ये हमारी 600 क्वांटिटी थी, जो कि एक एग्रेशन वाला ट्रेड था और एक गुस्सा वाला ट्रेड था। वो गुस्से वाले ट्रेड कभी एग्जीक्यूशन नहीं हो पाता उनका, तो वो एग्जीक्यूशन, आई डोंट नो व्हाई आई एम डूइंग दिस टाइप ऑफ एग्जीक्यूशन एंड दिस टाइप ऑफ वो। और इसमें हम चार्ट देख लेते हैं एक बार, क्योंकि ये वाली जो कैंडल थी 148, और फिर उसके बाद वो साइडवेज ही जानी थी, कि मेरे को पता था वो साइडवेज जानी है। फिर मैंने इतना ज़्यादा दिमाग नहीं लगाया, क्योंकि मैंने उसका प्रीवियस डे लो कर लिया था, क्योंकि प्रीवियस डे हाई इसका 139 था। मैंने कि 139 से थोड़ा सा और ऊपर चली जाएगी, तो ये 148 10 रुपये ऊपर ही गई, और उसके बाद ये पूरा साइडवेज ही रही। तो साइडवेज ठीक है, हमारा जो पहला जो ट्रेड था हमारा पंच हुआ, और उसके बाद ये साइडवेज रही। कल एक्सपायरी है, 950 भी साइडवेज जा सकती है, 900 भी 900 भी साइडवेज जा सकती है, और साइडवेज हमारा मोस्टली रह सकती है ये चीज़ें, क्योंकि इसने हाई बनाया है इतना। मुझे नहीं लगता कि कल मार्केट बाइंग साइड जाएगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा पैसा नहीं मिला है सेलर साइड को। तो ये ऑलमोस्ट ये वाला जब तक हाई, मतलब कल वाले हाई और लो में कोई फ़र्क नहीं पड़ता, और कल सेम एक्सपायरी पे ना करके नेक्स्ट डे की एक्सपायरी पे और डे हाई डे लो पे ही काम करके उन चीज़ों में ही तुम्हें थोड़ा सा पैसा बन सकता है तुम्हारा, और वहीं से तुम्हारा पैसा सेव हो सकता है, और तुम अकाउंट ग्रो हो सकता है तुम्हारा, ठीक है। तो यहाँ पे तुम्हें ये सारी चीज़ें करनी होगी, और थोड़ा सा हमें देखना होगा कि गिफ्ट निफ्टी नहीं देखनी होगी, इंडाइसिस देखने होंगे, ऑप्शन चैन देखनी होगी। ऑप्शन चैन में हमारा 28 तारीख की एक्सपायरी है। अरे भाई साहब, 28 के बाद 4 नवंबर की है, 4 नवंबर के बाद 11 नवंबर की है, 11 नवंबर के बाद 18 नवंबर की, 18 नवंबर के 25 नवंबर के 1 दिसंबर की। एक धानी का एक क्लाइंट का अकाउंट है हमारे पास, खुद ही करता है, हम इसमें कुछ नहीं करते। इसमें एक बार हम देख लेते हैं क्या चल रहा है इसमें। धानी में गो हेड ट्रेड, इनका 8 लाख का है, इसमें 61,000 का लॉस चल रहा है। आज इन्होंने छोटे छोटे प्रॉफिट बुक करे हैं, जो बहुत ज़्यादा ट्रेड थे, एक लॉट से ही करे हैं इन्होंने। 26,050 की कॉल ली है, 26,100 की कॉल ली है, 25,800 की कॉल ली है, 25,800 की कॉल 150 क्वान्टिटी थी, पता नहीं क्यों इन्होंने इस छोटे में एग्जिट कर दिया। बाय 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 बाय। और 61,000 का लॉस चल रहा है। इन्होंने 400 रुपये में सेल कर रखी है एक क्वांटिटी, वो भी 25 नवंबर की। 25,000 की कॉल सेल कर रखी है। 25,000 की कॉल सेल करने का मतलब अपने ब्रेन में हिट कराओगी, 25,000 की कॉल सेल करने का मतलब क्या होता है, ठीक है। ये सारी चीज़ें हैं। ये 8 लाख की नेटवर्थ है,
और 8 लाख की नेटवर्थ है। बीएससी का जो शेयर है, ओ भाई साहब, बीएससी आज इतना बढ़ा हुआ है। एनएससी स्विट्जरलैंड बीएससी, लिटरली बीएससी में कितना बढ़ा हुआ है देखना पड़ेगा ना। अब पहले हम ये चीज़ें कर लेते हैं। और इसमें ये वाली एक्सपायरी है। बैंक निफ्टी की कितनी तारीख की एक्सपायरी है? बैंक निफ्टी की भी आई गेस 28 की। अरे यार, बैंक निफ्टी की भी कल मंगलवार को एक्सपायरी है। बैंक निफ्टी भी कल एक्सपायरी है। सेंसेक्स की एक्सपायरी देख लेते हैं। ऑप्शन चेन देख लेते हैं पहले। ऑप्शन चेन सेंसेक्स की एक्सपायरी 30 की है। मतलब कल 28, 29, 30 बृहस्पतिवार की सेंसेक्स की एक्सपायरी है। 3 दिन है सेंसेक्स की एक्सपायरी में। ये तो यार इसमें सेंसेक्स में देखते हैं सेंसेक्स में क्या रहा। 280 रुपये से थी, 280 रुपये से गई है 664 रुपये। देखो, हमें इतना ज़्यादा नहीं करना था इस सेंसेक्स में तो वॉल्यूम भी कम है। 280 रुपये से 600 400 रुपये मिले। बट द थिंग इज़ दैट हम, क्योंकि उसमें कैलकुलेशन नहीं हो जाएगी। निफ्टी बहुत इजी कैलकुलेशन होती है। 100 रुपये का प्रीमियम है, 300 क्वांटिटी है, 200 330 हज़ार का सौदा है, तो उसमें कैलकुलेशन तुम्हारी ठीक रहती है कि 300 क्वांटिटी, 400 क्वांटिटी, 500 क्वांटिटी, ट्रेंड ठीक रहता है कि प्रीवियस डे के आसपास नहीं है, प्रीवियस डे के वो है। बट इसमें भी थोड़ा सा लफड़ेबाजी रहेगी। इसमें भी बैंक निफ्टी में भी देख लेते हैं थोड़ा सा। बैंक निफ्टी में क्या रहा आज? व्यू ऑप्शन चार्ट। बैंक निफ्टी में 138 रुपये से ये गई है, 138 रुपये से 277 रुपये, 277 से 237 रुपये। बट बैंक निफ्टी में यू नो व्हाट, बैंक निफ्टी में प्रॉफिट करना और बैंक निफ्टी में वन साइड का रहना। बैंक निफ्टी का जो ये वाला कल वाली एक्सपायरी निकल जाने दो, फिर 25 नवंबर वाली एक्सपायरी पे करना बैंक निफ्टी में। क्योंकि बैंक निफ्टी तो यहीं से हो सकती है। बैंक निफ्टी को देखना पड़ेगा, बैंक निफ्टी में समझना पड़ेगा कि नेक्स्ट एक्सपायरी क्या करेगी, ये वाली एक्सपायरी क्या करेगी, प्रीवियस डे हाई में क्या रहेगा, प्रीवियस डे लो में क्या रहेगा, 700 से लेके 800 तक इस वाली एक्सपायरी। क्योंकि ये वाली एक्सपायरी पूरी की पूरी बॉटम आउट है और सबको कॉल में पैसा मिल चुका है। तो ये वाली एक्सपायरी 600 से है, 600 से 900 जाना, इन 300 रुपये में जाना, एक लोट से हो सकती है ये वाली एक्सपायरी भी। बट और इस वाली एक्सपायरी में व्यू ऑप्शन चार्ट में भी यार, इसमें देखो कितना सा भाई, 500 से लेके भाई ये 500 से लेके ये 900 तक गया उस दिन। तो ऑलमोस्ट 500, मतलब 12 बजे के ब्रेकआउट, वो 23 तारीख का था। 23 तारीख का ब्रेकआउट सिस्टेमेबल ना रह के नेक्स्ट डे की एक्सपायरी का था 9/15 वाला एक्सपायरी था ये वाला। उसका डे लो का हाई था और वो था, और वहाँ पे भाई वो रुका ही नहीं। मतलब ये तुम्हारा 830 पे जाकर रुका, 830 से 961 गया यहाँ पे। बस इतनी छोटी सी रिवर्स था। ठीक है, फ्राइडे वाले चार्ट थे ये, इट्स ओके, फ्राइडे वाले चार्ट हैं ये हमारे। तो हमारा जो यहाँ पे हम आज हम उसमें भी देख रहे थे, ETF देख रहे थे, न्यूज़ देख रहे थे। न्यूज़ में कुछ क्या, मेगा मिलीनियन कॉल्ड साइडवेज विन, क्या, सब्सिडरी विंस ऑफ 3.20 करोड़ CCTV कॉन्ट्रैक्ट फ्रॉम द साउथ रेलवे। ये जो एक शेयर है मिलियन क्लाउड सब्सिडरी, तो इसमें तुम्हें थोड़ा सा देखना पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट परमिट द गवर्नमेंट एड्रेस AGR इशू इन वोडाफोन आइडिया कस्टमर। इसमें देखना पड़ेगा कि ये कौन सा ट्रेड था, क्या था इसमें। SBI लाइफ कमर्शियल कंस्ट्रक्शन ऑफ द न्यू R&D सेंटर इन हैदराबाद विच इज़ द प्लान द कैपेसिटी एक्सपेंसर कैनरा रिबिको एसेट मैनेजमेंट रिपोर्ट फाइनेंशियल परफॉर्मेंस। क्या ओरिएंटल रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर एंड न्यू कॉन्ट्रैक्ट वर्थ इन 1.10 करोड़ इन द अक्टूबर 2025। फिर क्या हटसन एर्गो प्रोडक्ट क्या ट्रेड जुबलेंट ऑन रिपोर्ट 70% रेस टू सेकंड क्वार्टर एंड लेमन ट्री साइन 10 करोड़ द लॉन्ग ड्राइव। ये थोड़ा सा न्यूज़ पे थोड़ा सा फोकस करना पड़ेगा तुम्हें समझने के लिए, न्यूज़ पे देखना पड़ेगा तुम्हें। ये तुम्हारी न्यूज़ हो गई, ये
ये हो गया। फिर तुम यहाँ पे जाओ, स्कैनर में जाओ, स्कैनर पे टॉप गेनर में जाओ। टॉप गेनर में तो तुम्हारी ये 26,650 की कॉल, 26,650 की कॉल 25 नवंबर सबसे ज़्यादा ट्रेड हुई है ये। 5 मिनट में ना देख के हम 1 घंटे में देखते हैं। सबसे ज़्यादा ये तुम्हारी हुई है फिन निफ्टी की कॉल हुई है 27,000 की, 27,100 की, 62 बैंक निफ्टी 62,100 की सबसे ज़्यादा ट्रेड हुई। सेंसेक्स की 88,900 सबसे ज़्यादा ट्रेड हुआ है, 88,100। 22,700 कि ये है कि ऑप्शन इन द विन हाईएस्ट इंक्रीज द ओपन इंटरेस्ट इन, अच्छा हाईएस्ट इंटरेस्ट ओपन इंटरेस्ट है ये सारा का सारा तुम्हें बैंक निफ्टी सेंसेक्स। ये तुम्हारा हाई टॉप 10 के टॉप ओआई गेनर ओपन इंटरेस्ट गेनर है ये। और देखिए इंट्राडे सरप्लस 1%, 5 मिनट में ना देख के हम इसे 1 घंटे में देखेंगे। अथर एनर्जी के बारे में थोड़ा सा अथर एनर्जी का थोड़ा सा चार्ट देख लेते हैं कि अथर एनर्जी का चार्ट क्या कह रहा है। पहला 15 मिनट बनाया अथर एनर्जी ने, पहले 15 मिनट में बनाया देखिए 729 रुपये का हाई था, 709 रुपये का लो था। और जब तक इसका 709 रुपये का लो ब्रेक नहीं होता था, जब तक वो 709 रुपये का जैसे ही लो ब्रेक हुआ 709 रुपये से सीधा का सीधा 729 रुपये से सीधा का सीधा 20 रुपये मिले इसमें, तुम्हें 20 रुपये के आसपास मिले। और ये अथर एनर्जी का चार्ट है, ये 15 मिनट का चार्ट था अथर एनर्जी का। सबसे पहले हम मंथली चार्ट देख लेते हैं अथर एनर्जी क्या कह रहा है भाई। अथर एनर्जी बुलिश है और ये 2 मई 2025 को इसका अथर एनर्जी का आया था और ये 288 से आया था, 288 से 734 चला गया। जब तक तुम नई चीज़ें एक्सप्लोर नहीं करोगे, नई चीज़ें एज लाइक दैट तुम नई स्विंग्स नहीं देखोगे, तुम एक धानी में पड़े रहे। तुम धानी के अलावा भी तुम देख सकते थे, अथर एनर्जी देख सकते थे। अथर एनर्जी किस चीज़ की है इसके बारे में तुम पढ़ सकते थे। तो तुम अपना जब तक तुम अपनी नॉलेज गेन नहीं करोगे, नॉलेज को इन्हेंस नहीं करोगे, यू कांट डू दैट। द अथर एनर्जी जो है बेसिकली अथर देखो इसमें पढ़ना है अथर एनर्जी क्या। अथर एनर्जी इंडियन इलेक्ट्रिकल व्हीकल ईवी इज कंपनी है जो मेनली अथर एनर्जी इंडियन इलेक्ट्रिकल व्हीकल ईवी कंपनी है जो मेनली इलेक्ट्रिकल स्कूटर बनाती है। यह कंपनी 2013 में तरुण मोटर और स्वापनली जैन ने मिलकर स्टार्ट करी थी। दोनों आईआईटी मद्रास ग्रेजुएट हैं। यहाँ अथर एनर्जी के बारे में शॉर्ट और क्लियर पॉइंट है फाउंडेड है 2013। क्या हेडक्वार्टर है बेंगलोर इंडिया। क्या फाउंडर है तरुण मेहरा और स्वप्नली बैक्ड बाय हीरो मोटरकॉप टाइगर ग्लोबल एंड अदर मेजर इन्वेस्टर एंड मेन प्रोडक्ट इज द अथर 450 अथर मेनली जो इसके हैं अथर 490 किलोमीटर चल सकती है, रेंज इतनी है, फास्ट है, चार्जिंग है, गूगल मैप है, ब्लूटूथ है, ओटीए है। अथर रिजल्ट है क्या न्यू फैमिली स्कूटर है, लॉन्च 2024 में हुआ है, 160 की रेंज है, ठीक है, लिमिट है क्या, बैटरी चार्जेस है, ये सारे फीचर है अथर के। तो यू नो वट अथर एनर्जी जब तुम्हें जाके तुम देखोगे ना अथर एनर्जी, तुम इसमें भी देखो स्कैनर में अथर एनर्जी डालोगे तो तुम्हें सारे इसके भाई बहन मिल जाएंगे, ATHER अथर एनर्जी। अब तुम्हें सारे इलेक्ट्रिकल मिल जाएंगे, जो बजाज ऑटो इलेक्ट्रिक बना रहा है, आइशर मोटर बनाएगा, TVS मोटर है, हीरो मोटर कॉप है, अथर एनर्जी है, ओला इलेक्ट्रिक है, जीलो ई मोबाइलिटी है। चलो उसके बारे में बाद में बात करते हैं। अथर का था। फिर हम देखते हैं इसमें देखते हैं आपका बैंक ऑफ महाराष्ट्र का चार्ट देखते हैं कि बैंक ऑफ महाराष्ट्र का चार्ट क्या है भाई। पहले 1 महीने में तो यहाँ पे देखोगे 42 रुपये से मंथली चार्ट है। मंथली चार्ट के बाद हम वीकली चार्ट देख लेंगे। वीकली चार्ट थोड़ा सा पॉजिटिव है, वीकली है, मंथली है, फिर डेली चार्ट पे भी देख लेंगे। इतना ज़्यादा अच्छा नहीं है महाराष्ट्र बैंक। इसमें 1 घंटे में जो क्या द सिंबल हाईएस्ट प्राइस गेन इन द मार्केट एंड क्या शोकेस द टॉप परफॉर्मेंस है। आई डोंट नो किस टाइप है। बैंक ऑफ बड़ौदा देखो तुम, बैंक ऑफ बड़ौदा 200 रुपये के भाव पे चल रहा था उस टाइम पे, जब मैंने बोला था कि अप्रैल के टाइम में ले लो इसे, 200 रुपये का भाव था। अब 280 का भाव हो गया, मतलब तुमने 2 लाख का भी स्विंग करा होता उस टाइम पे। सितंबर के टाइम पे भी ठीक ठाक सा प्राइस मिल रहा था इसमें। सितंबर में भी मार्केट थोड़ा सा बैंकिंग सेक्टर ऊपर गया तो वहाँ से ही जाना स्टार्ट हुआ।
तो ये तुम्हारा है, ये मई के टाइम में था 200 रुपये के आसपास। फैब में था, मैंने बोला था ले लो, ये 280 के आसपास हो गया। ये तुम्हारा बैंक ऑफ बड़ौदा, यूके बैंक, यूसीओ बैंक, यूसीओ बैंक में तुम देखोगे तो यहाँ पे तो यू लुक लाइक दैट। ठीक है, इतना भी नहीं है, बट डे वाइज डे ग्रोथ तो दे ही रहा है एटलीस्ट। इसने नीचे बॉटम बनाया था 12 अगस्त को 27 रुपये से, आज इसका मतलब वही 6 रुपये ऑलमोस्ट बढ़ा है ही है। बट यूको बैंक हो गया, बैंक ऑफ इंडिया हो गया, कैनरा बैंक हो गया, आईडीबीआई बैंक हो गया, पीएनबी हो गया, ओवरसीज़ हो गया, फिर ये तुम्हारा हो गया 1% है, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया 2% है, जम्मू एंड कश्मीर बैंक ये तुम्हारा 107 रुपये 1% है। एसबीआई तुम्हारा 18 रुपये मतलब 922 रुपये चला गया। एसबीआई की तुम कॉल भी देख लेते तो वो भी अच्छे से बढ़ रही होती। ठीक है, एसबीआई में भी तुम देख सकते हो फ्रेश ब्रेकआउट आया है एसबीआई में। उस दिन भी एसबीआई हमने ले रखा था, तुम उसमें ना जाके इंडस टावर में ना जाके एसबीआई में जा सकते थे। एसबीआई में टॉप गेनर में है एसबीआई। और यहाँ पे देखो एसबीआई तो लास्ट में बढ़ा भी है, क्योंकि यहाँ पे देखोगे ब्रेकआउट था और यहाँ पे उसका भी ब्रेकआउट था, और 1918 से लेके 1927। तो यहाँ ये तुम्हें 10-20 रुपये मिल जाते हैं। इंडस टावर में ना जाके तुम अपने दिमाग से एसबीआई देख लेते, वट जो भी तुम देख लेते बैंकिंग स्टॉक है। एसबीआई हो गया। एसबीआई के बाद तुम्हारा एथ्यूम, ये क्या है आपका, ये है, ये बहुत ज़्यादा गिरा हुआ था क्या इसका। हाँ ठीक है, ये अच्छा भी मूवमेंट देता है, तो इसमें देखना पड़ा था। एथ्यूम इन्वेस्टमेंट इंफ्रा, उस टाइम में तो यार मतलब ट्रैप होने लग जाता है 1 बजे के बाद ना, इक्विटी में ट्रैप चलता है, तो सेम ट्रैप चला। फिर जेके टायर्स हो गया तुम्हारा, एडीआई पार्टी हो गया तुम्हारा, नवीन फ्लोरा हो गया तुम्हारा, आईडीबीआई हो गया, इंडस टावर हो गया। इंडस टावर तो पूरे नीचे आ गया। आरईसी हो गया, वोडाफोन भी पूरे नीचे आ गया था। नेटवर्क टेक्नोलॉजी ये 4% बढ़ा हुआ था, इसमें देखना पड़ेगा इसका प्राइस एक्शन क्या था। तो इसका प्राइस एक्शन देख सकते हो तुम, ज़्यादा अच्छा प्राइस एक्शन नहीं है इसका, साइडवेज जैसा प्राइस एक्शन है। बट लास्ट में 230 के बाद इसमें जो मूवमेंट आई और उसने उसको कैप्चर नहीं कर पाया, तो यहाँ भी तुम्हें नेट इसमें तुम्हारा 100 रुपये के आसपास का मूवमेंट मिल जाता। तो अच्छी है नेटवेब टेक्नोलॉजी, पीएनबी, हाउसिंग हो गया, ग्रासिम इंडस्ट्री हो गया। ग्रासिम इंडस्ट्री तो हम कब से देख रहे हैं, इसे 2022 से देख रहे हो। ग्लोबल हेल्थ हो गया, बिरला सॉफ्ट हो गया, क्या नीवा बूपा हेल्थ केयर हो गया, महाराष्ट्र सीमेंस हो गया, कश्मीर इंडस्ट्री हो गया, टैबोको हो गया, भेल हो गया, पेज इंडस्ट्री हो गया, सेंट्रल डेवलपमेंट हो गया, एसीएम सोलर हो गया, ट्राइडेंट हो गया, सर्च इंडिया हो गया, एचईजी हो गया, बाइकॉन हो गया, अजंता हो गया, इंडिया मार्ट इंटरमेश हो गया, प्राइमरी एनर्जी स्विप, एस्ट्रला पूनावाला, ये सारे हैं। ये सारे तुम्हारे टॉप गेनर हैं, इक्विटी के टॉप गेनर हैं। तो यू शुड ब्रेकआउट स्टॉक्स 52 वीक हाई में तुम यहाँ पे देख सकते थे 52 ही वीक हाई। तो फिर तुम वहाँ पे उस दिन हमारे 52 वीक हाई थे। हिंडाल्को में हमारा पैसा बना था, सारे में 52 वीक हाई में हमारा पैसा बना था। टाटा स्टील ने 52 वीक हाई बनाया, आस्था इंडिया ग्लास में, श्रीराम फाइनेंस में भी बनाया है, सिमेंस कैपिटल ने भी बनाया, चोलामंडलम से क्या एलेक्सरा सर्विस ने भी बनाया है, एचबीआई हाउसिंग में बनाया एलेक्सरा सर्विस। ये देखना पड़ेगा, इसके बारे में पढ़ना पड़ेगा थोड़ा सा। इजी लैंग्वेज में समझात एक्लर्क्स सर्विसेज लिमिटेड क्या है। एक्लर्क्स एक इंडियन कंपनी है जो फॉरेन क्लाइंट्स के लिए डेटा एनालिसिस और ऑटोमेशन का काम करती है। आप कह सकती हो ये एक आउटसोर्सिंग कंपनी है जो फाइनेंस कंपनीज, रिटेल ब्रांड्स और टेलीकॉम फर्म्स के लिए बैक एंड काम करती है। एग्जाम्पल, जैसे कोई यूएस बैंक को अपनी डेटा का एनालिसिस करवाना है, या अमेजॉन जैसी कंपनी को कस्टमर डेटा समझना है, तो ये लॉग एक्लर्क से हेल्प लेते हैं। कंपनी का बिजनेस कैसा चल रहा है, फाइनेंशियल आइटम, डिटेल रेवेन्यू सेल्स 2,900 करोड़ के आसपास, नेट प्रॉफिट 520 करोड़ के आसपास, प्रॉफिट ग्रोथ हर साल 15 to 20% तक बढ़ा है, रिटर्न ऑन नेट वर्थ और 25% प्लस, मतलब पैसा अच्छा कमा रही है। शेयर परफॉर्मेंस, स्टॉक एनएसई मीएक्स नाम से लिस्टेड है। 2025 में स्टॉक अच्छे लेवल पे है, रिसेंट क्वार्टर्स में प्रॉफिट बढ़ा है, लेकिन ग्रोथ आईटी सेक्टर की कुछ फास्ट कंपनीज जैसे टीसीएस, एलटीआई माइंट्री जैसी नहीं है, ये स्टेडी परफॉर्मर है। स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स AN 1. स्टेबल बिजनेस, हर क्वार्टर में प्रॉफिट हो रहा है। 2. फॉरेन क्लाइंट्स से लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट मिलते हैं। 3. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ऑटोमेशन भी फोकस बढ़ रही है। वीक फॉर रिस्क, 1. ग्रोथ स्पीड स्लो हो सकती है।
ग्लोबल मार्केट में डिमांड कम हुई तो इम्पैक्ट हो सकता है। 3. स्टॉक ऑलरेडी काफी ऊपर है तो शॉर्ट टर्म में ज्यादा फास्ट रिटर्न मुश्किल। इन्वेस्टर के लिए क्या मतलब है? अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए स्टेबल स्टॉक चाहती हो, एक्लर्क्स बहुत अच्छा सवाल, चलो सिंपल और क्लियर लैंग्वेज में समझते हैं। HBL पावर सिस्टम्स लिमिटेड क्या है? HBL पावर सिस्टम्स लिमिटेड HBL एक इंडियन इंजीनियरिंग कंपनी है जो मेनली बैटरीज, डिफेंस इलेक्ट्रॉनिक्स, रेलवे सिस्टम्स और एरोस्पेस प्रोडक्ट्स बनाती है। इसका हेड ऑफिस हैदराबाद में है। कंपनी क्या बनाती है? HBL की मेन बिजनेस एरियाज ये हैं। 1. बैटरीज, special batteries for defense, telecom, railways, aircrafts, submarines, etc. ये ordinary inverter या EV battery company नहीं है, ये industrial और military grade batteries बनाती है। 2. Railway electronics, train protection systems, signaling systems, data loggers, ये सब Indian Railways के लिए आए। 3. Defense and aerospace equipment, missile batteries, aircraft starting systems, radar power systems। 4. Renewable energy और power projects में भी थोड़ा कम करती है। Financial overview 2025 revenue FY24 to 2,300 crore के आसपास, net profit FY 270 crore के आसपास। बहुत अच्छा सेटअप बना हुआ था HBL एनर्जी में। HBL एनर्जी तुम यहाँ पे देखोगे तो इसमें छोटी सी ये 9:30 पे एंड देन उसके बाद जो ब्लास्ट हुआ, फिर अगर ब्लास्ट हुआ, तो ये बहुत अच्छा सेटअप है। ये बहुत अच्छा सेटअप है हमारा उसका HBL का, कि सबसे पहले एक ग्रीन कलर की कैंडल बनी, एक फिर होल्ड कैंडल बनी, फिर ग्रीन कलर की कैंडल होल्ड कैंडल बनी। इसका 50% भी नहीं आई, मतलब ये बुलिश था, ये बुलिश स्टॉक है। ये यहाँ पे तुम्हें स्ट्रक्चर समझना पड़ेगा, चीज़ों को समझना पड़ेगा तुम्हें, जब जाके तुम्हारे अंदर समझ आएगी HBL एनर्जी के बारे में। HBL एनर्जी के बाद बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ इंडिया का चार्ट तुम यहाँ पे देख सकते हो। बैंक ऑफ इंडिया का सुबह मॉर्निंग में क्या सेटअप बना हुआ था बैंक ऑफ इंडिया का। बैंक ऑफ इंडिया पहले 15 मिनट बनाया इसने 136 रुपये, 136, 133, 136, और फिर यहाँ पे छोटी छोटी कैंडल बनी, और मतलब ब्रेकआउट कैंडल थी बैंक ऑफ इंडिया का भी। सिटी यूनियन बैंक भी तुम यहाँ पे देख लो। सिटी यूनियन बैंक में शायद अभी हमने करके भी देखा था सिटी यूनियन बैंक का। तो यहाँ पे 15 मिनट के क्या चार्ट है, क्या सिनेरियो देखो यहाँ पे। सिटी यूनियन बैंक में मॉर्निंग में एंड देन उसके बाद छोटी कैंडलें बनी। तो ये बहुत अच्छा सेटअप है तुम्हारा सिटी यूनियन बैंक में। 52 ब्रेकआउट स्कैनर थे। ई क्लर्क्स सर्विस, HBL बैंक, सिटी बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, क्रेडिट एक्स उस दिन भी बढ़ा हुआ था, और उस दिन अगर तुम स्विंग भी लेके जाते तो तुम्हारा ठीक रहता। तो जैसे उस दिन तुम्हारा क्रेडिट एक्स में स्विंग जा सकता था, क्रेडिट एक्स के बाद इसमें भी स्विंग जा सकता था। ये स्विंग तुम्हारे जा सकते थे, तुम्हारे क्रेडिट एक्स में भी स्विंग जा सकता था। उस दिन तुम्हारे 24 तारीख थी ना, 24 तारीख को भी बढ़ा हुआ था, फिर 25 तारीख को बढ़ा हुआ था। तो स्विंग ट्रेड यहाँ पे ऐसे स्विंग ट्रेड होते हैं ना कि तुम्हारे एक ट्रेड में स्विंग ट्रेड होते हैं। एज लाइक दैट 52 वीक हाई है, तो 52 वीक हाई में मतलब उसमें स्विंग ट्रेड्स तुम्हारे हो सकते हैं और कैपिटल तुम्हारी कम रह सकती है। इंटरडे में करना तो ये बेवकूफ़ी है ये सारी चीज़ों में ना। तो ये तुम्हारा क्रेडिट एक्स हो गया तुम्हारा, क्या ई क्लर्क सर्विस हो गया, HBL एनर्जी हो गया, बैंक ऑफ इंडिया हो गया, सिटी यूनियन बैंक हो गया, बैंक ऑफ बड़ौदा हो गया, क्रेडिट एक्स हो गया, ग्रामीण इंडस्ट्री उस दिन हम इसमें भी ट्रेड कर रहे थे ग्रामीण इंडस्ट्री में। तो उसमें भी तुम्हारा बहुत अच्छा सेटअप बना हुआ था, उस दिन का सेटअप बना हुआ था। तो स्विंग ट्रेड इसमें लिए जाते हैं, ना कि स्विंग ट्रेड उसमें लिए जाते हैं। कुछ स्टॉप लॉस दिए जाते हैं, कुछ मार्केट से चीज़ें करी जाती है, फिर तुम्हारे स्विंग ट्रेड्स बनते हैं, ठीक है। फिर तुम्हारा ग्रासिम इंडस्ट्री हो गया, फिर चुमिनी, ये उस दिन भी सेम था। तो स्विंग ट्रेड इनमें किए जाते हैं, ना कि स्विंग ट्रेड धानी में किए जाते हैं। ना कि स्विंग ट्रेड 3 महीने के लो ब्रेक कर रही हो तुमने, उसमें धानी में ले लिया क्योंकि तुम बहुत ज़्यादा देख रहे थे। तो वहाँ पे स्विंग ट्रेड में 52 वीक हाई ब्रेक हुआ है इसका। अगर बुलिश मार्केट में 52 हाई ब्रेक होता है तो वहाँ पे वो तुम्हारे बहुत अच्छा पॉइंट मिल जाते हैं। तुम्हारे चुमिनी इंडस्ट्री हो गया, तुम्हारा ग्रासिम इंडस्ट्री हो गया, क्रेडिट एक्सेस हो गया, तुम्हारा SBI हो गया, SBI लाइफ इंश्योरेंस में बहुत अच्छे पॉइंट तुम्हें मिले हुए हैं। तो ये पॉइंट तुम्हें कैप्चर करने की ज़रूरत है। और SBI में उस टाइम पे देखो आई गेस उस टाइम पे मार्केट बहुत तेज़ी से गिरा था, जिस दिन GST के कुछ न्यूज़ थी, कुछ वटेवर न्यूज़ थी। तो उस टाइम पे ना आगे देखो फिर स्विंग ट्रेड में, तो यहाँ पे तुम्हें स्विंग करने में भी
स्विंग करने में भी अच्छा लगेगा। SBI हो गया, SBI के बाद फेडरल बैंक हो गया, फेडरल बैंक PNB हो गया, भारतीय एयरटेल हो गया, भारतीय एयरटेल के बाद कर्व वैश्य बैंक हो गया, फिर SBI हो गया, SBI बैंक हो गया, तुम्हारा मोतीलाल ओसवाल हो गया। मोतीलाल ओसवाल में मैंने तुम्हें बताया था 1000 रुपये पे था कि 52 वीक का हाई है, 52 वीक का हाई ब्रेक करेगा, इसमें तुम्हें 50-60 रुपये मिलेंगे। तो स्विंग ट्रेड मोतीलाल ओसवाल में लग सकते थे, हिंडाल्को में भी लग सकते थे, स्विंग ट्रेड क्या अंबर इंटरप्राइजेज में लग सकते थे, न्यूरोस लैब्स में भी हो सकता था स्विंग ट्रेड, आदित्य बिरला कैपिटल में स्विंग ट्रेड हो सकते थे, आशी इंडिया ग्लास में हो सकते थे, क्योंकि अपने 52 वीक हाई के ऊपर निकल रहे हैं। ठीक है, ब्रेकआउट स्टॉक से 52 वीक हाई के 52 वीक हाई 2 ईयर हाई ब्रेक स्कैनर, जो 2 साल के बाद जो हाई ब्रेक स्कैनर हो रहे हैं वो भी सेम यही है। 2 साल के बाद जो हाई वो हो रखे हैं, फिर 2 साल के बाद 52 वीक लो स्कैनर कि जिंदल 100 है जो तुम्हारा नीचे जा रहा है, और चोला लाइफ साइंस क्या, फिर इसमें देखना पड़ेगा क्या है, 52 वीक लो, फिर उसमें सेम आ जाता है जिंदल 2 साल के, उसमें है रेंज ब्रेकआउट वॉल्यूम, जो इसमें क्या है तुम्हारा फर्स्ट सोर्स 1 मंथ, इसमें 1 मंथ की जो तुम्हारा 1 मंथ में तुम्हारा जो निकल रहा है फर्स्ट सोर्स है, E-क्लास है, HBL है, RR, उस दिन भी हमने इसके बारे में बात करी थी, RRKBL। तो इसमें जब तुम्हारी नज़रें इसमें पड़ेंगी RRKBL कि उस दिन भी RRKBL पे नज़रें थी कि इसने हाई वॉल्यूम निकाली है, देखो ना इसमें कितना अच्छा सा पैटर्न बने हुए हैं, कितने क्या हुए हैं। तो इसमें 20-30 रुपये निकालने में, 2 या 2,500 रुपये निकालने में कोई कुछ नहीं होता ना। तो यहाँ पे तुम 90,000 का स्टॉक डाल के वो सारी चीज़ें कर सकते हो यहाँ पर। ठीक है, तो तुम्हारा KRBL हो गया, क्या RR केबल हो गया, बैंक ऑफ इंडिया हो गया, किर्लोस्कर ऑयल इंजीनियरिंग हो गया, किर्लोस्कर ऑयल इंजीनियरिंग, तुम्हारा किर्लोस्कर ऑयल इंजीनियरिंग, तो इसमें डे हाई ब्रेक हुआ। और ये अच्छे पैटर्न पे प्रीवियस डे में भी तुम यहाँ पे चेक कर सकते हो कि हाँ प्रीवियस डे में किर्लोस्कर ऑयल इंजीनियरिंग अच्छा मूवमेंट देता है, अच्छे स्विंग ट्रेड दे सकता है। किर्लोस्कर हो गया तुम्हारा, किर्लोस्कर के बाद तुम्हारा भारतीय हेक्साकॉम हो गया। भारतीय हेक्साकॉम का क्या भारतीय हेक्साकॉम क्या काम करती है, कैसे काम करती है, किस तरह से काम होते हैं भारतीय हेक्साकॉम के बारे में तुम पढ़ सकते हो। DCM श्रीराम के बारे में पढ़ सकते हो, DCM श्रीराम क्या होता है, इंटेलेक्टिक डिजाइनिंग क्या होती है, कोफोर्ज बड़ा हुआ है, इंडिया मार्ट बड़ा हुआ है, सिटी क्रेडिट एक्सेस, इंडस बैंक, इंडस टावर, ग्रासिम इंडस्ट्री, चुमनी, जो 1 महीने के ब्रेकआउट है। क्या स्टॉक ट्रेड एट हाई विद सिग्निफिकेंट ट्रेंड वॉल्यूम, कि 1 महीने के 1 हफ्ते के में तुम देखोगे तो 1 हफ्ते में कैसे आए रखी है, इनमें तुम्हारा कैसे स्विंग ट्रेड हो सकता है, वेल्स पर क्रॉप में कैसा होगा, भारतीय हेक्सेल में कैसा होगा, वोलेरा स्टेट में कैसा होगा, वोलेरा स्टेट हो गया तुम्हारा, और इंटेलेक्चुअल डिज़ाइन हो गया, कोफोर्ज हो गया तुम्हारा, इंडिया मार्ट हो गया तुम्हारा, चोलामंडलम हो गया तुम्हारा, पहले और डॉक्टर लाल पैथ हो गया। एक हफ्ते के अंदर डॉक्टर लाल पैथ भग रहा है तुम्हारा। डॉक्टर लाल पैथ क्यों जा रहा है, कैसे जा रहा है 1 हफ्ते में, तो यहाँ पे तुम डॉक्टर लाल पैथ का देखोगे ना वॉल्यूम में, तो ठीक है डॉक्टर लाल पैथ अच्छा हुआ भगा हुआ है अभी, तो 1 हफ्ते में ठीक है, वॉल्यूम में ठीक ठाक सी आ रखी है डॉक्टर लाल पैथ की। और यहाँ पे जाने का है, इसमें 3,200 के आसपास है, 100 रुपये तो मिल सकते हैं डॉक्टर लाल पैथ में तुम्हारे, इंडस टावर में, ग्रासिम में, सेंट्रल में, SBI लाइफ इंश्योरेंस में। तो ये तुम्हारा 1 वीक का हो गया तुम्हारा, फिर मंथ का हो गया, मंथ के बाद तुम्हारा 3 महीने का होगा, और तुम 3 महीने के उस पर लेके चलो। NCC हो गया, केफिन टेक्नोलॉजी हो गया, वी गार्ड इंडस हो गया, चोला इन्वेस्टमेंट हो गया, मोतीलाल ओसवाल हो गया, कंप्यूटर एज मैन हो गया। कंप्यूटर एज मैन का वर्क देखो, कंप्यूटर एज मैन का कैसे काम करता है, कहाँ काम करता है कंप्यूटर एज मैन, ठीक है यहाँ पे, ठीक है इतना नहीं है कंप्यूटर एज मैन, ठीक है। कंप्यूटर एज मैन हो गया तुम्हारा, PTC हो गया, सुरेंद्र हो गया, ऐसे हो गया, RBI इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया तुम्हारा, प्राइमरी एनर्जी हो गया तुम्हारा, SBI हो गया तुम्हारा, कोफोर्ज हो गया तुम्हारा, कोफोर्ज अच्छा बड़ा चला हुआ है तुम्हारा, KRN वो हो गया। 3 महीने के बाद तुम 6 महीने में देखो, ई क्लर्क सर्विस हो गया तुम्हारा, HBL एनर्जी हो गया, बैंक ऑफ इंडिया हो गया, सिटी बैंक हो गया, क्रेडिट ऐसे हो गया, ग्रामीण हो गया, चौबीने हो गया, SBI हो गया, मोतीलाल ओसवाल हो गया। 6 महीने के बाद तुम यहाँ पे देखो YTD देखो तुम्हारा, ठीक है, सिटी ग्रामीण, उसमें 52 वीक हाई में देखोगे वो सारे के सारे ही आ जाएंगे तुम्हारे, 52 हाई वीक लगा रखे तुम्हारे। 2 ही साल में देखोगे तो तुम्हारे 2 साल के हाई ये लगे हुए हैं तुम्हारे। 3 साल के हाई देखोगे तो 3 साल के बाद हाई में आए हैं 3 साल के बाद, ठीक है।
5 साल के हाई देखोगे तो 5 साल के हाई में ये आए हुए हैं दोबारा से तुम्हारा, ठीक है। ऑल टाइम हाई में देखोगे तो ऑल टाइम हाई इनका ही लगा हुआ है, ठीक है। तो ये ऑब्जर्व करने की चीज़ है, रिस्क मैनेजमेंट करने की चीज़ है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।